हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं भाई आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और अब जो 15 दिन के अंदर मिशन हमारा 15 दिन और 15 दिन के अंदर फिजिक्स का एक भाग कंप्लीट, इसी प्रकार मिशन हमारा केमिस्ट्री का 15 दिन एक भाग केमिस्ट्री का कंप्लीट। इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा साथ चाहिए हमको, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स भी बेटा 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। चलते हैं बेटा अपने टॉपिक की ओर और आज चैप्टर 2 हमारा फिनिश हो जाएगा। क्या है चैप्टर? इस चैप्टर की जो हेडिंग है उसका नाम क्या है? आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। भाई मुझे ऊर्जा घनत्व बताना है प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में किसको बताना है? ऊर्जा घनत्व को। क्या परिभाषा है? परिभाषा है भाई प्लेटों के प्रति एकांक आयतन में, प्लेटों के प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्लियर? जो प्लेटों के बीच जो आयतन है उस आयतन में संचित जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी उसी को हम बोलेंगे संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। क्लियर? मान लिया बेटा जो समांतर प्लेट के बीच, समांतर प्लेट के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा U बराबर बेटा 1/2 Q² अपॉन C। प्लेटों के बीच जो संचित स्थितिज ऊर्जा है U बराबर 1/2 Q² अपॉन C। लेकिन हमें पता है भाई क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो फॉर्मूला हमने बेटा आपको हल करवाया था C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D। अब आप बोलोगे इस C का मान उठाओ यहां पर पुट कर दो, तो U बराबर 1/2 Q² अपॉन C का मान यहां लगाओगे एप्सिलॉन A अपॉन D। यहां तक क्लियर? लेकिन बेटा यहां पर क्या होता है, प्लेट पर जब एक समान रूप से आवेश वितरित होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो यहां से बेटा क्या निकाल लेंगे? Q का मान, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू में A। भाई लगाओ, तो यहां से 1/2 Q का मान लगेगा सिग्मा इंटू A पर स्क्वायर है तो 2 बार वट्टे एप्सिलॉन A अपॉन D। यहां से बेटा A से A कैंसिल, D को आप ऊपर भेज दो, तो 1/2 सिग्मा का गुणा सिग्मा में करोगे सिग्मा स्क्वायर, A D ऊपर आ जाएगा और बट्टे में एप्सिलॉन। क्लियर? लेकिन समांतर प्लेट जो विपरीत प्रकार की प्लेटें हैं तो उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विपरीत प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां से आप बेटा किसका मान निकाल लोगे? भाई यहां से सिग्मा का मान निकाल लो, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा E इंटू में एप्सिलॉन। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू में एप्सिलॉन। भाई लगा दो, तो यहां से U बराबर 1/2 सिग्मा की जगह लगाओ E इंटू में एप्सिलॉन स्क्वायर है, तो भाई 2 बार लगाओ
इंटू में ए इंटू में डी और बट्टे एप्सिलॉन नॉट। और भाई एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो u बराबर बेटा निकलेगा 1/2। ई का गुणा जब ई में करोगे तो ई स्क्वायर और यहां एक एप्सिलॉन नॉट और a इंटू में डी। क्लियर? तो ये हमने किसके निकाल लिया? प्लेट, समांतर प्लेट के बीच संचित ऊर्जा निकाल ली। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? हमें लिखना है बेटा यहां से, हमें लिखना है प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा घनत्व। बेटा यहां पर यू बराबर, यानी स्थितिज ऊर्जा यू वटे प्लेटों के बीच बेटा जो उसका एकांक आयतन होगा वी। परिभाषा बेटा क्या लिखा है कि हमने प्लेटों के बीच जो हमारा एकांक आयतन होगा, इस एकांक आयतन में जो संचित स्थितिज ऊर्जा यू होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। तो यहां से जो u का मान निकाला वो u का मान लगाओ, तो यहां से u का मान लगाएंगे, u का मान होगा 1/2 e इंटू ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a इंटू में d बट्टे। अब यहां b की जगह क्या लगाएंगे? भैया दो प्लेटें हैं, एक पर आवेश प्लस है, एक पर आवेश माइनस है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल किसका है? a मीटर स्क्वायर है। क्लियर? तो यहां पर बेटा यहां पर आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्षेत्रफल गुणा उसका दूरी बेटा, क्षेत्रफल गुणा उसके बीच की दूरी, यानी आयतन b बराबर लगाएंगे क्षेत्रफल a इंटू में प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां पर v की जगह लगा दोगे, यहां पर a इंटू में d, तो इससे ये कैंसिल, तो यहां पर u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर ये हमारा निकाल लिया ऊर्जा घनत्व। किसमें निकला ये? वायु में। यदि माध्यम का परावैद्युतांक k हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक k हो तब तो भाई यहां से बेटा गुणा कर देंगे, किससे? k से, k से यहां पर क्या कर दीजिए? गुणा। तो यहां ये बेटा हमने क्या निकाल लिया? ऊर्जा घनत्व। क्लियर? तो नोट करिए इसको बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वन डे ग्राफ चरित्र का, और इस चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का ये अंतिम टॉपिक है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों के सामने आएगी एक महत्वपूर्ण क्लास, लगभग में 3-4 घंटे की क्लास आएगी, जिसके अंदर इस चैप्टर से, इस जो ये टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक से संबंधित बेटा सवाल लगभग में 60 से 70 सवाल करा दिए जाएंगे, आपके एक एक सवाल को हल कराएंगे। ठीक है? और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 आपका बेहतरीन ढंग से फिनिश होगा। ठीक है? तो चलते हैं बांडे ग्राफ जनित्र की ओर कि भाई क्या है बांडे ग्राफ जनित्र, हम क्यों पढ़ते हैं इस बांडे ग्राफ जनित्र को। देखो, वांडे ग्राफ जो जनित्र दिया था वो दिया था रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने, रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने दिया था। कब दिया था भाई? 1931 ईस्वी के अंदर। ठीक है? अब भाई इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है उच्च वोल्टेज पर विभव को उत्पन्न करना, उच्च वोल्टेज पर विभव को उत्पन्न करना, लगभग में 10⁻6 वोल्ट कोटि का विभव, यानी 10 लाख वोल्टेज कोटि का विभव उत्पन्न करना। क्लियर?
अब इसका तो इसके मतलब यहां पर जब इतना उच्च विभव होगा तो फिर इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा भैया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित करके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित करके उनकी ऊर्जा में वृद्धि कर देना, भाई इसका काम। ठीक है, अब बात करेंगे कि यह सिद्धांत भाई किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह निम्नलिखित कितने सिद्धांत पर, दो प्रमुख वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। नंबर एक, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश, यानी एक खोखला गोला है और उस खोखले गोले को अगर हम क्या करेंगे, आवेश देंगे, तो खोखले गोले पर आवेश केवल बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। खोखले गोले पर जब हम किसी खोखले गोले को आवेश देंगे तो खोखले गोले पर आवेश केवल बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा, और उस पर जब एक समान रूप से आवेश वितरित होगा तो आवेश के कारण बेटा विभव उत्पन्न हो जाता है। आवेश के कारण कौन उत्पन्न हो जाएगा, विभव। तो विभव मैंने मान लिया जो आपने खोखला गोला लिया है उसकी जो त्रिज्या है वो हमने मान ली कैपिटल आर है, और कैपिटल आर है तो बेटा उस गोले पर जो विभव उत्पन्न होगा वह कितना होगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इतना विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट क्या बताया, पहला पॉइंट बताया भैया आप जब किसी खोखले गोले को आवेशित करोगे तो खोखले गोले को आवेश देने पर उसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा, और बाहरी पृष्ठ पर जब आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा तो उसके कारण कौन उत्पन्न हो जाएगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा। और कितना उत्पन्न होगा, तो B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां पर कैपिटल R लिखा है, मतलब जो गोले की त्रिज्या मानी है वह क्या मानी हमने, कैपिटल R मानी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, किसी नुकीले चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है। आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अब इस लाइन को थोड़ा सा समझ रहे हैं, इस लाइन को क्या है कि भाई हम जब यहां पर हम थोड़ा सा अथवा करके लिख रहे हैं आप लोग ताकि समझ सको इस वाली लाइन को, क्या है कि भाई जब हम कोई नुकीला चालक हवा में बिजली छोड़ता है, हवा में बिजली छोड़ता है तो बिजली का डिस्चार्ज सबसे पहले नुकीले भाग से होता है, सबसे पहले नुकीले भाग से होता है, क्योंकि नुकीले सिरे पर घनत्व यानी हम बोल सकते हैं एक जगह पर सबसे ज्यादा आवेश, घनत्व मतलब एक जगह पर सबसे ज्यादा आवेश है, तो यहां पर क्या होगा, जो आसपास की हवाओं को आयनाइज कर देता है और हवा से चार्ज बाहर
निकलने लगता है, निकलने लगता है। ये मैंने बेटा इस लाइन को इस तरीके से लिखा है। अब समझो इसमें क्या कह रहा है कि भाई जब कोई नुकीला चालक हवा में बिजली छोड़ता है, हमने मान लिया बेटा यहां पर क्या है, गोली चालक है, और गोली चालक बेटा कैसा है, नुकीला है। गोली चालक कैसा है, नुकीला है। इस तरीके से हमने नुकीले ले लिया। तो यहां पर हमने इसे क्या दिया है भाई, गोली चालक को हम जब आवेश देंगे तो इसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा बेटा जो आवेश, सबसे ज्यादा आवेश कहां पर होगा, तो सबसे ज्यादा आवेश जहां पर इसका नुकीला भाग होगा, जहां पर क्या होगा, इसका नुकीला भाग होगा, वहां पर आवेश कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर। तो हमने क्या लिखा है कि जब कोई नुकीला चालक हवा में बिजली छोड़ता है तो बिजली का डिस्चार्ज सबसे पहले कहां से होगा, बिजली का डिस्चार्ज सबसे पहले भैया कहां से होगा, नुकीले भाग से। कहां से होगा, नुकीले भाग से होगा। सबसे पहले डिस्चार्ज कहां पर होगा, नुकीले भाग पर होगा, भाग से होगा, क्योंकि नुकीले भाग पर जो घनत्व है, यानी नुकीले भाग पर जो आवेश है वो एक जगह सबसे ज्यादा एकत्रित है। और जब यहां पर आवेश, जब यहां पर घनत्व ज्यादा है तो फिर क्या होगा, जो आसपास की हवाएं हैं उन हवाओं को बेटा ये आयनाइज कर देगा। मतलब इसके अंदर हवा में क्या आ जाएंगे, आयन आ जाएंगे। आयनाइज का मतलब हवा में आयन आ जाएंगे, और जब हमें आयन आ जाएंगे और हवा से जो चार्ज है वो कहां निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। यह हमारा दूसरा पॉइंट है। क्या बताया हमने यहां पर क्या बताया कि भाई लिखा है कि जब कोई नुकीला चालक ये हवा में क्या कर रहा है, जब हवा में बिजली छोड़ रहा है तो बिजली का डिस्चार्ज सबसे पहले कहां से होगा, नुकीले भाग से होगा। इसका कारण यह है भैया इस पर घनत्व कैसा है, ज्यादा है, तो इसके आसपास की जो भी हवाएं होंगी वह हवा बेटा आयनाइज हो जाएंगी, और आयनाइज हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, तो और हवा से जो चार्ज है वो क्या होना लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। तो ये दो पॉइंट हो चुके। अब हम इसकी देखेंगे बेटा संरचना को और समझेंगे इसकी कार्यविधि को कि भाई कैसे इसकी संरचना होती है और क्या है इसकी कार्यविधि। क्लियर। तो हमने बेटा ये पॉइंट लिखे हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। इसके बाद बेटा अब हम समझेंगे संरचना और इसकी कार्यविधि को। भाई क्या है संरचना, आपको दिखाई दे रही होगी वान डे ग्राफ यंत्र की संरचना। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि भैया सबसे पहले इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला होता है। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर एक धातु का एक बड़ा गोला होता है जो दो विद्युत रोधी स्तंभ से टिका रहता है। मतलब दो ऐसे स्तंभ हैं और इनके ऊपर बेटा किसको रख दिया गया है, खोखले गोले को। किसको रख दिया गया है, खोखले गोले को। और आपको बेटा इसके अंदर आपको और एक क्या दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर आपको एक बेल्ट दिखाई दे रही होगी। बेल्ट किसकी, यह हमारी सिल्क की है, ठीक है, या रबड़ का पट्टा। ठीक, तो यहां पर आपको ये बेल्ट दिखाई दे रही होगी रबड़ की या सिल्क की। अब ये क्या करेगी, यह बेटा आपको दो घिरनियां दिखाई दे रही होगी, एक तो P2 और एक P1। इनको घुमाएगी इस बेल्ट की सहायता से। इस बेल्ट की सहायता से इन घिरनियों को क्या करना है, घुमाना है। अब भैया ये घिरनियों को, जैसे ये घिरनियां लगी हुई है, भाई इन्हें भी तो घुमाना है। तो भाई इन्हें घुमाने के लिए फिर हमने क्या किया है, इसे एक मोटर से जोड़ दिया। अब जब ये मोटर चलेगा, घूमेगा, तो इस मोटर पे भी बेटा एक घिरनी है, तो इस पर जो बेल्ट लगी हुई है वो P1 से जुड़ी हुई है। अब ये मोटर घूमेगी तो इसकी घिरनी घूमेगी, तो इसके साथ साथ बेटा ये वाले घिरनियां भी घूमेगी, तो ये पट्टा लगातार बेटा क्या करेगा, गत करेगा। ठीक, उसके बाद आपको और क्या दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा भैया कंगा एक C1 जिससे जोड़ दिया गया है अति उच्च विभव से। और अति उच्च विभव से बेटा, और ये कैसे, धन टर्मिनल से। कैसे जुड़ा हुआ है, धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और आपको एक C2 कंगा और दिखाई दे रहा होगा जो
इस बेल्ट से क्या है, बेल्ट से मतलब संबंधित है, रगड़ मतलब जब ये बेल्ट घूमेगी तो इससे बेटा क्या करेगा, घर्षण होगा इसका। तो यहां पर ये जो C2 कंगा है ये गोले के आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ है। तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में यही लिखा हुआ है कि भैया इसमें धातु का एक बड़ा गोला S दो अचालक स्तंभों A व B से सधा हुआ है और इसमें एक रबड़ अथवा सिल्क की श्रेणीहीन वेल्ट होती है जो दो घिरनियों P1 व P2 द्वारा चला एक मोटर की सहायता से चलाई जाती है। निचला कंगा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत लगभग में 10 की पावर 4 वोल्टेज के धन टर्मिनल से तथा ऊपरी कंगा C2 खोखले गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है। यह बेटा इसकी संरचना में लिखना है। अब भाई ये कार्य कैसे करेगा, अब कार्य की कहानी समझते हैं। भाई आप इस जो कंगा C1 है, इस कंगा C1 को जब आप इसको अति उच्च विभव दोगे, अति उच्च विभव का मतलब 10 की पावर 4 वोल्ट का लगभग में अति उच्च विभव दोगे, लगभग में कितना दोगे, 10 की पावर 4 वोल्ट का विभव दोगे तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप इस पर क्या आ जाते, इसके स्थान पर कौन आ जाएंगे, आयन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, आयन। जैसे ही इसे वोल्टेज दिया तो भैया वोल्टेज से कौन उत्पन्न होंगे, आयन उत्पन्न होंगे और आयन उत्पन्न होंगे तो इस कंगा जो ये C1 कंगा C1 और धनायनों, यहां पर जो आयन उत्पन्न होंगे उन धनायन और कंगा C1 के बीच में भैया प्रतिकर्षण होगा और कंगा C1 के बीच, कंगा C1 और धनायनों के बीच भैया प्रतिकर्षण होगा और ऋणावेश बेटा किधर आ जाएंगे, पृथ्वी की ओर। तो प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण के बाद वो आवेश बेटा कहां आ जाएंगे, इस बेल्ट पर। कहां आ जाएंगे, बेल्ट पर, और ऋणावेश पृथ्वी की ओर जाना शुरू होगा क्योंकि इसका सिरा बेटा किससे जुड़ा हुआ, पृथ्वी से। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या होगा, तो यहां से जो बेल्ट जब आवेश धनावेश कहां पर आ जाएंगे, बेल्ट पर। अब ये बेल्ट क्या हो रही है, घूम रही है। तो बेल्ट घूम रही है तो इस बेल्ट की सहायता से ये आवेश कहां पहुंचा दिए जाएंगे, ये आवेश बेटा C2 पर, कंगा C2 पर पहुंचा दिए जाएंगे। और कंगा C2 बेटा अब इस पे जब क्या होगा, बहुत सारा धनावेश एकत्रित होगा तो शीघ्र ही ये आवेश स्थानांतरित कर जाएंगे गोले के बाहरी पृष्ठ पर। प्लस वाले आवेश यहां आ रहे हैं कंगा C2 पर और C2 पर आकर आवेश एकत्रित हो रहे हैं प्लस वाले। अब ये प्लस आवेश बेटा जब एकत्रित हो जाएंगे तो ये वाले किधर स्थानांतरित कर जाएंगे, ये गोले के बाहरी पृष्ठ पर। और जब गोले के बाहरी पृष्ठ पर जो ये आवेश स्थानांतरित कर जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी भैया, इस पर बहुत सारा बाहर आवेश एकत्रित हो जाएगा, इस पर बहुत सारा प्लस का आवेश एकत्रित हो जाएगा। जब इस पर बहुत सारा आवेश प्लस का एकत्रित हो जाएगा तो बोलोगे कि भैया इस पर अति उच्च विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस गोले पर कौन उत्पन्न हो जाएगा, अति उच्च विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। अब ये गोले पर बेटा जो यहां पर अभी ये किसमें है, वायु स्थिति में रखा हुआ है। जनरेटर कहां है, जनित्र ये वायु स्थिति में है तो गोले के बाहरी पृष्ठ पर ये आवेश है तो आवेश किस में जाना शुरू हो जाएंगे, वायु में जाना शुरू हो जाएंगे। और जब वायु में जाना शुरू हो जाएंगे तो भैया आवेश का क्या होगा, आवेश का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। और इस आवेश के क्षरण को रोकने के लिए हम इसे क्या करेंगे, हम इस जनरेटर को पृथ्वी से संबंधित या वायु से भरे टैंक में रख देते हैं ताकि बेटा ये जो आवेश है वो बाहर हवा में ना जाए, वो एक टैंक के अंदर ही एकत्रित रहेंगे। और टैंक के अंदर बेटा फिर विभव भी कैसा उत्पन्न, विभव भी कैसा रहेगा, आप बोलो सर विभव भी उच्च रहेगा। ठीक, अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है जो धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग पर क्या करना, त्वरित करना। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, अल्फा कण, इनके वेग, इनको बेटा इनको अति उच्च वेग पर क्या करना, त्वरित कर देना। ठीक, तो ये था हमारा वान डे ग्राफ जनित्र और उम्मीद है कि बेटा वान डे ग्राफ जनित्र आपको समझ में आ गया होगा। बस हमने आपको समझाया, उसी लैंग्वेज में आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखाना और ये बढ़िया ढंग से चित्र बनाना, आपको बेटा नंबर पूरे मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता हुआ और अब
अगले बेटा जो लेक्चर आने वाला है वो बेटा या तो 3 से लेकर 3, 4 दोनों चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, या उसके साथ साथ वन शॉर्ट में बेटा हम लोग न्यूमेरिकल्स, यानी आप लोग बस निरंतर मेहनत करते रहिए। यह फिजिक्स आपकी 15 से 20 दिन के अंदर फिनिश करनी है तो करनी है। फर्स्ट पार्ट 15 या 20 दिनों में बेटा कंप्लीट कर देना है, ठीक। ऐसे ही केमिस्ट्री, बस आप लोगों का साथ और जितना ज्यादा से ज्यादा बेटा बड़ा परिवार, बस आप लोगों से यही उम्मीद है। हम अपनी क्लास को अब यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।